बिहार का सीतामढ़ी और मधुबनी नेपाल सीमा से काफ़ी बगल में है और ऐसे में बिहार पुलिस पर जिम्मेवारियां होती हैं नज़र रखने की। और इस बीच बिहार पुलिस की तरफ से कई ऐसे विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक विदेशी महिला भी शामिल है, एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। पासपोर्ट और मोबाइल में कई ऐसे चीज़ें मिले हैं जिसे पुलिस संदिग्ध मान रही है। एक महिला जो विदेश की रहने वाली है और एक पुरुष जो सूडान का रहने वाला है, वो बिहार से नेपाल की ओर जा रहा होता है, यानी भारत से नेपाल बॉर्डर की ओर जा रहा होता है। ऐसे में पुलिस एसएसबी की टीम उठा लेती है। अब तक बात करें तो विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की संख्या कुल 47 हो चुकी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार इस बात की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनो। सीमा से अवैध प्रवेश के 32 मामले हैं। इसके अलावा सोना की तस्करी में शामिल 6, एनडीपीएस और मद्य निषेध की तस्करी में शामिल 5, अवैध फॉरेन करेंसी से शामिल 1, अवैध हथियार में शामिल 1, चोरी की गई संपत्ति से संबंधित 2, कुल 47 मामले हमारे प्रकाश में आए हैं। अभी तक ये 47 जो विदेशी नागरिक हैं वो 12 कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, 12 राष्ट्र, जिसमें नेपाल, सूडान, म्यांमार, रूस, चेक रिपब्लिक, चीन के तिब्बत वाला भाग, चीन, पूर्वी अफ्रीका, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के। इनको विभिन्न प्रकार के अपराधों में गिरफ्तार किया गया, जानकारी दे दें। इधर हाल में जो 2 मुख्य गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में आपको बता दें। दिनांक 20 सितंबर को मधुबनी जिला के हरलाखी थाना अंतर्गत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पिपरौन जटही चेक पोस्ट पर तैनात एसएसबी के द्वारा भारत से नेपाल की तरफ जाती हुई एक महिला दिखाई दी, जो दिखने में भारतीय मूल की प्रतीत नहीं हो रही थी। संदेह के आधार पर उस महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुखब्बत मुरोडोवा बताया और अपनी राष्ट्रीयता उज्बेकिस्तान बताई। महिला से पहचान पत्र की जब मांग की गई तो उसने अपने मोबाइल में पासपोर्ट दिखाया, किंतु उसके मोबाइल में एक ही नाम से 2 पासपोर्ट अलग अलग बने हुए दिखाए गए और उसके पास से एक भारतीय कार्ड भी मिला जिस पर उसका नाम था, फोटो था तथा पता में सुल्ताना शेख वेस्ट दिल्ली अंकित था। इस प्रकार से वो पूर्णतः संदिग्ध और गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर के घूम रही थी। उसके आधार पर उसके पास से अन्य सामानों के साथ में एक मोबाइल फ़ोन भी पाया गया जिस पर भारतीय सिम लगा हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी राष्ट्रीयता पूछने पर कुछ, उसके मोबाइल फ़ोन में कुछ और एक भारतीय कार्ड भी बना था, सिम भी था। इस पूरी गतिविधि और संदेहात्मक के कारण उसको मधुबनी जिला पुलिस को सौंपा गया और गलत दस्तावेज उपलब्ध कराने भारतीय उसके पास से एसएसबी के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। उससे पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि उसका नाम नासिर बुराए मूसा अब्बास तथा वो सूडान का नागरिक है। उसके पास से एक सूडानी पासपोर्ट मिला, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिला जो यूएसए से निर्गत था तथा जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी तथा मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। नासिर भारतीय सीमा में घूम रहे थे, उनके द्वारा भारतीय वीज़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः बगैर भारतीय वीज़ा के भारत में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर उक्त तथाकथित नासिर बुराए मूसा अब्बास को सोनवर्षा थाना को दिया गया और उसके आधार पर सोनवर्षा थाना कांड संख्या 293/23, धारा 420 भादवी, 14 फॉरेनर्स एक्ट, 12 पासपोर्ट एक्ट 1967 अंकित कर न्यायालय को अग्रसारित किया गया। अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर यह पता चलता है कि उसने 2023 में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की थी। फरवरी 22 में वो यूएई गया था, मई 2023 में वो कीनिया गया था, 1 माह पूर्व वो टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल भी आया था जिसकी अवधि भी 2 जुलाई 23 को समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से इस तथाकथित भ्रमणशील
विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। अपकांड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूरे बिहार में अभी तक कुल 47 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका ब्यौरा मैंने अभी आपको बताया। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अपराध नियंत्रण और कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कुल कार्रवाई है उसका ब्यौरा देंगे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसका ब्यौरा बताया। सुना बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने बताया है कि कुल 47 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और विदेश के रहने वाले ये लोग जिनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद भी भारत में रहते हैं, ऐसे में कार्रवाइयाँ की जाती है। और अब तक कुल 47 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई लोग अलग अलग तरीके से बिहार में रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक महिला पुरुष अब लालगढ़ भेज दिए गए। इस खबर पर इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।